हम सब हंसी खुशी से एक साथ रहते थे, मगर वह कहते हैं ना, खुशी को किसी न किसी की नजर लग जाती है। पहले हमेशा स्वस्थ रहने वाली माँ को दिल को दौड़ा पड़ा। वह घर की मजबूत रीढ़ थी। उनका आईसीयू में भर्ती होना हम सबके लिए पैरों तले जमीन खिसक गया। यह करीब हफ्ते भर अस्पताल में नहीं, इतने समय में कि बड़ी बहू छोटी बहू भाभी के बीच मनमुटाव पैदा हो गई। छोटी भाभी अंजलि को अशोक भैया से करीब 10 महीने पहले शादी हुई थी। वह ऑफिस जाती है। माँ अस्पताल में भर्ती हुई तो उन्होंने छुट्टी ले ली। माँ को 2 दिन की बाद डॉक्टर ने खतरे से बाहर घोषित किया तो अंजलि भाभी अगले दिन से ऑफिस जाने लगी। ऑफिस में इन दोनों काम में बहुत जोर होने के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा था। बड़ी भाभी सौम्या को छोटी भाभी का ऐसा करना कतई अच्छा नहीं लगा। मैं अकेली घर संभालूं, अस्पताल में माँ जी के पास रहूं। अपनी देवरानी अंजलि को ऑफिस जाने को तैयार होते देखकर वह गुस्से से भर गई। किसी एक इंसान के दफ्तर न पहुंचने से वह बंद नहीं हो जाएगा। इस कठिन समय में अंजलि का काम में हाथ बटाना ठीक नहीं है। दीदी, मेरी मजबूरी है, मुझे 10-15 दिन ऑफिस जाना ही पड़ेगा, फिर मैं छुट्टी ले लूंगी और आप खूब आराम करना। अंजलि भाभी की सहजता से कही गई बस इस बात को सौम्या भाभी बिना मतलब ही बुरा मान गई। यह सच है कि सौम्या भाभी माँ के साथ बड़ी गहराई से जुड़ी हुई हैं। उनकी माँ उन्हें बचपन में ही छोड़कर चल बसी थी। सास बहू बीच का बड़ा मजबूत रिश्ता था और माँ के बड़े दिल के दौरे ने सौम्या भाभी को दुख, तनाव, चिंता से भर दिया था। अंजलि भाभी की बात से बड़ी भाभी अचानक बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। बन ढन कर ऑफिस में बस मटरगश्ती करने जाती हो तुम। मैं घर संभालूं तो तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाए। ऐसी कड़वी बातें मुंह से निकालकर बड़ी भाभी ने अंजलि को रुला दिया था। मुझे नहीं करनी नौकरी, मैं त्यागपत्र दे दूंगी। उनकी इस धमकी को सबने सुना और घर का माहौल और ज्यादा तनाव ग्रस्त हो गया। अंजलि भाभी की सैलरी घर की आर्थिक स्थिति को ठीक ठाक बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सब जानते थे कि वह जिद्दी स्वभाव की है और जिद पर अड़ गई, कहीं सचमुच त्यागपत्र ना दे दे। इस दर्द ने पापा को इस मामले में हस्तक्षेप करने को मजबूर कर दिया। बहू, उसे ऑफिस जाने दो, हम सब है ना यहाँ काम संभालने के लिए। तुम अपनी सास के साथ अस्पताल में रहो, रूपा रसोई संभालेगी। पापा ने सौम्या भाभी को गंभीर लफ्ज में समझाया और उनकी आंखों का इशारा समझकर मैं रसोई में घुस गई। गौरव भाई ने सौम्या भाभी को जोर से डांटा। इस परेशानी के समय में तुम क्या काम करना रोना धोना लेकर बैठ गई हो? जरूरी नहीं होता तो अंजलि कभी ऑफिस जाने को तैयार नहीं होती। जाओ उसे मनाकर ऑफिस भेजो। गौरव भाई के सख्त लफ्जे ने भाभी की आंखों में आंसू ला दिए। विशेषकर अंजलि भाभी ने उनकी बोलना चलना के ना के बराबर रह गई थी। अस्पताल से घर लौटी माँ को अपनी दोनों बहुओं के बीच चल रहे मनमुटाव का पता पहले दिन ही चल गया। उन्होंने दोनों बहुओं को अलग अलग और एक साथ बैठाकर समझाया, पर स्थिति में खास सुधार नहीं हुआ। दोनों भाभियां आपस में ही खींची खींची रहती थी। उनके ऐसे व्यवहार के चलते घर का माहौल तनावग्रस्त बना रहने लगा। बड़े भैया से सौम्या भाभी को डांट पड़ती, तुम बड़ी हो और इसीलिए तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। बच्चों की तरह मुंह फुलाकर घूमना तुम्हें शोभा नहीं देता है। छोटे भैया भाभी के साथ सख्ती से पेश आते थे। तुम्हारे गलत व्यवहार के कारण माँ को दुख पहुँच रहा है अंजलि। डॉक्टर ने कहा है कि माँ को टेंशन उनके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर उन्हें दूसरा अटैक पड़ गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। ऐसी कठोर बातें कहकर गौरव भैया अंजलि भाभी को रुला डालते। पापा का काम सबको समझता था। कभी कभी वे विचार बड़े उदास नजर आते। जीवन संगिनी की बीमारी वे घर में घुस आई। शांति के कारण भी थके हुए टूटे से दिखने लगे थे। माँ ज्यादातर अपने कमरे में पलंग पर लेटी आराम करती रहती। बहुए के
मनमुटाव की जानकारी उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाली हुई थी। मैं बहुत कुछ बातें उनसे छिपा जाती, पर झूठ नहीं बोलती। घर की बिगड़ती स्थिति जा रही थी। माँ की आंखों में चिंता की भाव को निरंतर बढ़ते देख रही थी। फिर एक खुशी का मौका आ गया। मेरे 4 साल के भतीजे मोनू का जन्मदिन आया। इस अवसर पर घर के झील माहौल को दूर भगाने का प्रयास हम सभी ने दिल से किया था। अंजलि भाभी मोनू के लिए बैटरी की पटरिया पर चलने वाली ट्रेन लाई। हम सभी तैयार हुए। बहुत करीबी रिश्तेदारों एवं मित्रों के लिए अच्छा खाना हलवाई से तैयार करवाया गया। उस दिन खूब मौज मस्ती हो रही। पेट भरकर जमकर खाया पिया गया और सब कुछ देर डांस भी हुआ। यह देखकर हमारी खुशियां दुगनी हो गई कि सौम्या भाभी अंजलि भाभी खूब खुलकर आपस में हंस बोल रही थी। लेकिन रात को एक और घटना ने घर में तनाव और बढ़ा दिया था। अंजलि भाभी ने रात को अपने पहने हुए जेवर माँ की अलमारी में रखे तो उन्होंने देखा कि उनका दूसरा सोने का सेट अपनी जगह से गायब था। उन्होंने माँ को बताया। जल्दी ही सेट को गायब होने की खबर घर में फैल गई। दोनों बहुएं के जेवर अपनी अलमारी में रखती थी। उन्होंने अपनी सारी अलमारी कंगाल डाली, पर सेट नहीं मिला। मैंने चाबी या तो सौम्या को दी थी या अंजलि को। इन लोगों की लापरवाही के कारण ही किसी को सेट चुराने का मौका मिल गया। घर में आए हुए मेहमानों में से अब किस पर समझी। माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। माँ किसी मेहमान को क्या बता रही थी और अंजलि भाभी ने अपने आव भाव से यह जाहिर किया कि जैसे चोरी करने का शौक उन्हें सौम्या भाभी पर हो रहा है। अंजलि भाभी नाराज भी नजर आती थी। प्रवारिस भी किसी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे इस मामले में क्या कहे। सेठ अपने आप तो गायब हो नहीं सकता था। किसी ने तो चुराया तो था और सबसे ज्यादा बड़ी भाभी की तरफ घूम जाती, क्योंकि माँ ने अलमारी की चाबी उन्हें दिन में कई बार दी थी। हम सभी डाइनिंग रूम में बैठे थे। तभी सौम्या भाभी ने गंभीर उपलब्धि में छोटी भाभी से कहा, अंजलि, मैं तुम्हारे सेठ को छुआ भी नहीं है, मेरा विश्वास करो। मैं आपको नहीं कह रही हूँ। अंजलि भाभी ने जिस ढंग से यह बात कही, उसमें गुस्से में वह बड़ी भाभी को अपमानित करने लगी। भाव मौजूद थे। तुम मुझसे कुछ भी ना कहो, पर मन ही मन में तुम मुझे ही चोर समझ रही हो। मेरा सेठ चोरी गया है, इसीलिए कोई तो चोर है ही। सौम्या भाभी अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर कह दी कि हम सच में कह रहे हैं। तनावग्रस्त बड़े भैया ने अपनी पत्नी को सलाह दी। मुझे बेटे की कसम खाने की जरूरत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अब मेरे कहे या कोई विश्वास करे या ना करे, उसके ऊपर है। ऐसा कहकर जब बड़ी भाभी अपने कमरे की तरफ जाने को मुड़ी, तब उनकी आंखों में आंसू झील मिल रहे थे। मोनू के जन्मदिन की खुशियां फिर से तनाव में चिंता में बदल गई। छोटी भाभी का मूड आगामी दिनों से उखड़ ही रहा। इस मामले में बड़ी भाभी का ही ज्यादा समझदारी दिखा रही थी। उन्होंने अंजलि भाभी के साथ बोलना बंद नहीं किया, बल्कि दिन में 1-2 बार जरूर इस बात को दोहरा देती कि अंजलि उन पर सेठ की चोरी का गलत शब्द कह रही है। माँ ने उन दोनों को ही समझाया छोड़ दिया। यह काफी गंभीर रहने लगी थी। वैसे उनका टेंशन में ना देने के चक्कर में कोई भी इस विषय को उनके सामने उठाता ही नहीं था। मोनू के जन्मदिन के करीब 15 दिन बाद मुझे कॉलेज के एक समारोह में शामिल होना था। उस दिन मैं अंजलि भाभी का सुंदर हरा सूट पहनने की इजाजत उनसे तब ली जब वह बाथरूम में नहा रही थी। उनकी अलमारी से सूट निकालते हुए मुझे उनका खोया सेट मिल गया। वह मोड़ हुए कपड़े के पीछे छुपा कर रखा गया था। मैंने डिब्बा जब माँ को दिया तब बड़ी भाभी उनके पास बैठी हुई थी। जब मैं सेट मिलने की जगह उन दोनों को बताई तो माँ एक अक्षर से और सौम्या भाभी गुस्से से बोलती हुई चली गई। मम्मी, आपने अंजलि की चालाकी और मक्कारी देख ली। अंजलि भाभी का चेहरा गुस्से से लाल होता मुझे
कहलवा ना कर सबके सामने अपमानित करवा दिया और डब्बा खुद अपने अलमारी में छुपा कर रखा था। उसे इस गंदी हरकत की सजा मिलनी चाहिए। तुम अपने गुस्से को काबू में रखो। सौम्या, उसे नहा कर आने दो, फिर मैं उससे पूछताछ करती हूँ। माँ ने ऐसे कई बार भाभी को समझाया, पर वह छोटी भाभी का नाम लेकर लगातार कुछ न कुछ बोलते ही रही। कुछ देर बाद छोटी भाभी सबके सामने पेश हुई तो मैंने सेठ उनकी अलमारी में कपड़ों के पीछे से मिलने की बात दोहराई दी। सारी बात सुनकर रहकर वह जबरदस्त तनाव की शिकार में बन गई। फिर बड़ी भाभी को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने माँ से कहा, मम्मी, चालाक और मक्कार मैं नहीं बल्कि ये है। मुझे आप सबकी नजरों में गिरने के लिए उन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया है। मेरी अलमारी का सेट मैंने नहीं बल्कि इन्होंने ही छुपा कर रखा है। यह मुझे इस घर से निकालना तुली है। सौम्या भाभी ने अंजलि भाभी के इस बात का जबरदस्त विरोध किया। दोनों के बीच हमारी रुकावटें रोती भी कई कर देती कि शब्द का आदान प्रदान ही हो गया। हम उसे अचानक माँ दोनों को ऊंची आवाज में डांटा तो दोनों सबका प्राइस की ही चुप हो गई। मैं तुम दोनों से एक एक सवाल पूछती हूँ। माँ ने गंभीर अपलिद में बोलना आरंभ किया। अंजलि, तुम्हारा सेट मेरी अलमारी से चोरी हुआ तो तुमने किसी सबूत के आधार पर सौम्या को चोरी माना था? अंजलि भाभी ने उसे उत्तेजित होकर जवाब दिया, मम्मी, आपने चाबी मुझे या इन्हें दे दी थी। आपने सेट के गायब होने का सबके इनके अलावा और किस पर जाता? तुमने मुझ पर शक क्यों नहीं किया? आप पर चोरी करने का सवाल ही पैदा होने का नहीं होता। मम्मी, आप आदरणीय हैं, सब कुछ आपका ही तो है। अपनी हिफाजत में रखी चीज को कोई संभाल खुद क्यों चुराएंगी? छोटी बहू माँ के सवाल का जवाब देते जबरदस्त उलझन था शिकार बन गई थी। अब माँ सौम्या भाभी की तरफ घूमी और उससे पूछा, बड़ी बहू, रूपा को सेठ अंजलि के अलमारी में मिला। तुमने सबसे पहले अंजलि को ही चालाकी और मक्कारी करने की दोषी किस आधार पर कहा? मम्मी, मैं जानती हूँ कि सेठ तो मैंने ही चुराया था आपकी अलमारी से। सेठ कोई बाहर वाला चुराता तो वह अंजलि की अलमारी से नहीं बरामद होता। सेठ को अंजलि की अलमारी में उसके सिवा और कौन छुपा कर रखेगा? किसी अच्छे जासूसी की तरह सौम्या भाभी ने रहस्य खोलने का प्रयास किया। अगर से पहले मैंने ही अपनी अलमारी से गायब किया हो तो क्या उसे अंजलि के अलमारी में नहीं रखोगी? हो तो क्या उसे अंजलि की अलमारी में नहीं रखा सकती? अपने ही चोरी की न सेठ अंजलि की अलमारी में रखा है। आप इसे बचाने के लिए ऐसा कह रही हैं। बिल्कुल यही बात मैं भी कहती हूँ। अंजलि भाभी ने ऊंची आवाज में कहा, मम्मी, आप समझ रही हैं कि सारी चालाकी बड़ी भाभी की है और सिर्फ उन्हें बचाने को चुप हो जाओ। दोनों भाभियां एक दूसरे को कहने वाले अंदाज में बोल रही थी। माँ उन दोनों को कुछ पलों तक देखती रही, फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली, इस अंदाज में मानो बहुत ही दुखी हो। दोनों भाभियां उनकी इस हरकत से चौंकी और गौर से उनका चेहरा ताकने लगी। माँ ने दुखी लफ्ज में कहा, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। सच्चाई यही है कि अंजलि का सेट मैंने ही अपनी अलमारी से पहले गायब किया और फिर रूपा के हाथों से उसे अंजलि की अलमारी से बरामद कराया। दोनों भाभियों ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर कहा, माँ सच कह रही है। मैं सेट चुन्नी में छुपाकर अंजलि भाभी के कमरे में ले गई थी और फिर हाथ में पकड़कर वापस ले आई। ऐसा मैंने माँ के कहने पर किया था। मम्मी, आपने यह गौरव धंधा क्यों किया? अपनी दोनों बहुओं के बीच मनमुटाव करने के पीछे आपका क्या मकसद रहा? सौम्या भाभी ने यह सवाल अंजलि भाभी की तरफ से भी पूछा। माँ एक एक बड़ी गंभीर एवं भावुक होकर बोली, मैंने जो किया उसकी गहराई में एक सी तुम दोनों के लिए छिपी है। उसे तुम दोनों जिंदगी भर के लिए गांठ बांध लो। देखो, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरे बाद तुम दोनों का ही यह घर चलाना है। अशोक और गौरव सदा मिलकर एक साथ रहे। इसके लिए यह जरूरी है कि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान हो। जुड़ी समस्या पैदा करने की जिम्मेदारी मैं हूँ, पर तुम दोनों में से किसी ने मुझ पर शक क्यों नहीं किया?
इसका जवाब तुम दोनों यही दिया कि मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूँ। मेरी छवि इतनी अच्छी है कि मुझे करने की क्या ख्याल तुम दोनों के दिलों में नहीं आया। तुम दोनों को आजीवन एक दूसरे के साथ निभाना है। अभी तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे पर विश्वास करने की नींव कमजोर है। तभी बिना सबूत तुम दोनों एक दूसरे कर चलाकर मक्कार मान लिया। आज मैं अपने दिल की इच्छा तुम दोनों को बताती हूँ। एक दूसरे पर उतना ही मजबूत विश्वास रखो जितना तुम दोनों मुझ पर रखती हो। कैसी भी परिस्थितियां, घटनाएं या लोगों की बातें कभी इस विश्वास से न डगमगा पाए। ऐसा वचन तुम दोनों में पकड़ ही मैं चैन से मर सकूंगी। मम्मी ऐसी बात मुंह से मत की निकालिए। माँ की आंखों से बहुए ही आंसुओं को पोंछते के बाद सौम्या भाभी उनकी बात छाती से लग गई। उसके बाद को मैं हमेशा याद रखूंगी। हमें माफ कर दीजिए। अंजलि भाभी भी आंसू बहाती हुई माँ की बाहों में समा गई। आज बहुत खुश हूँ कि मेरी दोनों बहुएं बेहतर समझदार हैं और माँ का चेहरा खुशी से झूम उठा और मैं भी भावुक होकर उनके हृदय में लग गई। इस तरह दोनों भाभियों मिलकर रहने लगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह स्टोरी कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।